नमस्कार, स्वागत है हमारे वेग न्यूज में। और इस समय मैं मौजूद हूँ खुड़ा नगर पालिका के वार्ड नंबर 32 में। और आज हमसे बात करने के लिए हमारे साथ हैं नागेंद्र चौहान, जो भाजपा के नेता हैं। जानते हैं कि जो खुड़ा नगर पालिका द्वारा विकसित भारत का कार्यक्रम चल रहा है, योजनाओं का वर्णन किया जा रहा है, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, चाहे स्वनिधि योजना हो, चाहे वो आवास योजना हो। कई योजनाओं को लेकर नगर पालिका प्रोग्राम करके प्रमोट कर रही है, प्रमोशन कर रही है। लेकिन धरातल पर कितनी योजनाओं का काम हो रहा है, ये जानने की कोशिश करते हैं। क्या कहेंगे, नगर पालिका द्वारा जो योजनाओं का कार्य चल रहा है वो धरातल पर कितना है? बहुत बहुत धन्यवाद हमारे विवेक न्यूज का। उनका आगमन वार्ड 32 के अंतर्गत हुआ और उन्होंने नगर पालिका के द्वारा या केंद्र सरकार के द्वारा, प्रदेश सरकार के द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं के बारे में संज्ञान लेने का प्रयास किया। तो मैं आपको अवगत करा देना चाहता हूं कि वार्ड 32 की सभासद सीता चौहान जी के माध्यम से 22 गैस कनेक्शन उज्ज्वला योजना के लोगों को वार्ड में अभी वर्तमान में मिले हैं और 20 कनेक्शन अब से करीब 1 साल पहले उनके माध्यम से वार्डवासियों को मिले। और आयुष्मान कार्ड बनाने का कार्य निरंतर चल रहा है और जो है गरीब अन्न योजना का भी लाभ क्षेत्रवासियों को मिल रहा है। तो धरातल पर सारी योजनाएं हैं। अगर कोई योजनाओं में कमी हुई, क्योंकि आप ऑन वीडियो बोल रहे हैं, अगर कोई योजनाओं में कमी हुई तो जनता कमेंट के माध्यम से अवगत करा देगी आपको। देखिए, कहीं ना कहीं हमारी जानकारियों का अभाव रहता है। इसमें पात्र अपात्र का विषय होता है। जो पात्र व्यक्ति है और वो कहीं ना कहीं योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्रयासरत रहा है, तो मुझे कहने में कोई अभिशोक्ति नहीं है, उसे योजना का लाभ मिला है। योजना का लाभ मिला है। लेकिन नागेंद्र जी, एक चीज़ जो इस समय चर्चा का विषय बनी पड़ी, 22 जनवरी को राम भगवान के एक ऐतिहासिक लम्हा है, प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो रहा 22 जनवरी को। उस दिन भाजपा नेता हैं तो नागेंद्र चौहान क्या कर रहे हैं? देखिए, ये हमारे लिए बड़े गौरव की और सौभाग्य की बात है कि हमारा आराध्य प्रभु श्री राम का मंदिर 500 वर्ष के संघर्ष के उपरांत उसमें प्राण प्रतिष्ठा मर्यादा पुरुषोत्तम राम की होने जा रही है। तो इस उपलक्ष्य में हमारा जो विचार है, तो दिए जला करके दीपोत्सव मनाया जाएगा। और राम जन्मभूमि आंदोलन में जो लोग पीड़ित हुए हैं, उस समय की सरकार के द्वारा उनको दंडित किया गया है या चोटिल हुए हैं, ऐसे लोगों को सम्मान करने का कार्य हम करेंगे। जैसे कि हमारे खोड़ा में भी कई लोग हैं, वो मेरे संपर्क में भी हैं। एक बनारस यूनिवर्सिटी से शास्त्री और राम कुमार शास्त्री जी, जब वहाँ गोली चली और वो उन्होंने भागने का प्रयास किया तो वो एक पत्थर पर गिरे और उनकी आंखें चली गई। आज वो नेत्रविहीन हैं। ऐसे लोगों के संघर्ष को कभी भूला नहीं जा सकता, ऐसे लोगों को के बलिदान को भूला नहीं जा सकता। और उनको हम सम्मानित करने का प्रयास करेंगे, उनको सम्मानित करेंगे। रामलला मंदिर जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, तो राम मंदिर के लिए जितने भी लोग के लिए उनको सम्मान करके उस दिन उनका स्वागत करेंगे, क्योंकि उनकी लड़ाई अब ख़त्म हुई जिस दिन राम भगवान की मूर्ति स्थापना का दिन निर्धारित हो गया। क्या कहेंगे, 2024 का चुनाव है, गठबंधन विपक्ष के नेताओं ने भरपूर कर रखा और कई बार ये आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी मनमानी या तानाशाही करके शासन कर रही है। क्या रिजल्ट 2024 में देखने को मिलेगा? देखिए, ये विपक्ष के पास में आज के वर्तमान में कोई भी एजेंडा नहीं है जी। और वो अनगन बातें करती है। और रही 2024 की बात, तो पहले भी बहुत सारे, अब तो गठबंधन हैं, पहले महागठबंधन हुए हैं। और महागठबंधन को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने और भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी कार्यशैली के और अपने नेतृत्व के आधार पर ये प्रमाणित करके दिखाया है कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा और कार्यशैली में लोकतंत्र विश्वास करता है। क्योंकि जिस क्षेत्र में हम लोग रहते हैं वो गाजियाबाद क्षेत्र रहता है, और गाजियाबाद का नाम परिवर्तन की एक मांग या एक शुरुआत कहेंगे, शुरुआत हुई कि गाजियाबाद का नाम बदलना चाहिए। इस पर क्या विचार है आपका? देखिए, आपकी विचारधारा कहती है या
कि नाम बदलना चाहिए, लेकिन मैं इसे दूसरे रूप में लूँगा। नाम बदलना नहीं, ये संशोधन होना चाहिए। पूर्व में गाजियाबाद गज प्रस्थ था, लेकिन कुछ आताताइयों ने हमारी संस्कृति को और हमारे इतिहास को विक्षण करने का प्रयास किया, और उसका अगर संशोधन होता है तो ये बड़ा ही सराहनीय और हमारे लिए गौरव की और भाग्य की बात है, और हमारी हिंदू सनातन संस्कृति के लिए बहुत ही सराहनीय काम होगा। क्या कहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? मैं कहना चाहूँगा कि अब जो गठबंधन और जो आपका घमंडिया गठबंधन है वो तो प्रधानमंत्री के चैन में लगा हुआ है, और भारतीय जनता पार्टी बूथ के कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी देने में लगी हुई है। यही भारतीय जनता पार्टी की जीत है। ये नागेंद्र चौहान जी जिन्होंने अपना विचार प्रकट किया हमारे चैनल के माध्यम से। अगर इनकी बातें और इनकी जो कार्यशैली अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट के रूप में ज़रूर दें। जय हिंद, जय भारत।